हेलो एवरीवन। आज हम बीकॉम सेमेस्टर 5 कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें अमल मिशन वाला चैप्टर जो है उसमें आज हमने यहाँ पे नई मेथड ली है। अब तक हमने परचेज मेथड वाले कई सारे सम जो है वो सॉल्व कर दिए हैं। अगर किसी बंदे ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आगे कई सारे लेक्चर्स हमने अपलोड किए हुए हैं, तो प्लीज़ वहाँ से एक बार देख लेना। आज नई मेथड जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी बहुत इजी मेथड है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है सम नंबर 15 जिसकी डिटेल्स जो है वो पेज नंबर 336 पे अवेलेबल है। तो प्लीज़ आप डिटेल्स वहाँ से देख लेना। मैं पूरी डिटेल्स नहीं पढ़ूंगी, मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वही पढ़ूंगी, ओके, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। ओके, ये बैलेंस शीट दिए हुए हैं ए एंड बी कंपनी के। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ने कहा है ए लिमिटेड हैज़ डिसाइडेड टू एब्जॉर्ब द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड ऑन द 1st April 2012 with the following conditions. The equity share of the B Limited will be given the fully paid up 70,000 equity share of A Limited of each. The preference share of B Limited will be given 12% 2,200 preference share of A Limited। मतलब कि A Limited B Limited का बिजनेस जो है वो परचेज कर रही है। इक्विटी शेयर होल्डर कैसे देंगे वो उन्होंने कहा है। प्रेफरेंस शेयर कैसे पे करेंगे वो भी कह दिया है। अब डिबेंचर के बारे में उन्होंने ऐसा कहा है कि पुराने वालों को ऐसे डिबेंचर दिए जाएंगे जैसे कि लास्ट टाइम पे उनको जैसे इंटरेस्ट मिलता था वैसा ही इंटरेस्ट मिले, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो 15% होगा। ओके, एंड इन्वेस्टमेंट्स रिबेट रिजर्व इज टू बी कैप्ट फॉर द अनदर 2 years। 2 साल के लिए कैपिटल रिजर्व्स जो है उसकी प्रोविज़न हमें करनी है। और दोनों मेथड के सम हमें यहाँ पे पूछे हैं, मर्जर वाली मेथड और परचेज वाली मेथड। तो आज इन दोनों को, अभी तक हमने परचेज वाली मेथड से किया था, आज मर्ज वाली भी करेंगे और साथ में परचेज वाली भी मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो 15 नंबर का सम जो है मर्ज वाली मेथड से फॉलो करना है। तो देखो, आपको पता है कि जब हम परचेज वाली मेथड फॉलो करते हैं तो हमारे सम की शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है। तो आपको पता है हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब क्या है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। उसके बाद जाके परचेज कंसिडरेशंस की हम कैलकुलेशन करते हैं, मतलब कि परचेज प्राइस को कैसे पे किया है वो कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद जाके जनरल एंट्रीज एंड लास्ट है बैलेंस शीट। जबकि मर्जर में अलग है। मर्जर में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले डिवेंचर मतलब कि हमारी जो लायबिलिटीज है उसका हमें कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे लिखी दिया है मैंने, अमल मिशन इज इन द नेचर ऑफ द मर्जर। जब मर्जर वाली मेथड है तो क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ डिबेंचर। तो देखो, पुराने वाले डिबेंचर की वैल्यू थी 15,000। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पता है कि ए जो है वो बी का बिजनेस परचेस कर रहा है, तो जो हमें देखना है वो बी का ही देखना है। बी के पुराने डिबेंचर है 50,000। नए डिबेंचर उसको कैसे मिलेंगे, तो मतलब कि पुराने डिबेंचर पे जितना इंटरेस्ट मिलता था उतना ही इंटरेस्ट उसे मिल पाए वैसे। तो मैंने आपको बताया है कि डिबेंचर की वैल्यू इनटू पुराने परसेंटेज डिवाइडेड बाय नया परसेंटेज। तो मतलब कि नए डिबेंचर हमें मिल जाएंगे 40,000। अब देखो, हमें क्या था, पुराने डिबेंचर थे 50,000, नए डिबेंचर है 40,000। अब डिबेंचर हमारी क्या है, लायबिलिटीज। जब लायबिलिटीज 50,000 पे करनी थी, अब जाके करनी है 40,000, तो 10,000 हमारे लिए क्या हुआ, प्रॉफिट। तो आपको पता चला, लायबिलिटीज जो पहले ज़्यादा पे करनी थी अब कम पे करनी पड़ेगी, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। तो 10,000 के सामने इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, तो नेक्स्ट स्टेप है इसका परचेस प्राइस। तो परचेस प्राइस कैसे पे करनी है, तो इक्विटी शेयर 7,000 के 10 रुपीज़ के प्राइस पे, मतलब कि 7 lakhs। जबकि प्रेफरेंस शेयर 2,200 एंड प्राइस ऑफ पर शेयर इज 100, टोटल है 2,20,000। अब परचेस प्राइस हमारी क्या डिसाइड हुई है, तो परचेस प्राइस टोटल हुई है 9,20,000। जबकि पुरानी हमारी जो वैल्यूज़ जो है वो इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर की कितनी है, तो आप बुक में से देख सकते हैं 6 lakhs एंड 2 lakhs।
ओके, 6 लैक्स एंड 2 लैक्स मतलब कि 8 लैक्स। तो 9,20,000 में 8 लैक्स डिडक्ट करेंगे तो 1,20,000 हमें जो मिलेगा उसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, तो मर्जर में हमें यही मेथड फॉलो करनी है। परचेस के कंपैरिजन में ये इजी है, वैसे तो परचेस भी इजी है लेकिन ये इससे भी मुझे ज़्यादा इजी लगती है। अब पिछले कई सालों से मर्जर वाले ही सम पूछे जाते हैं और दोनों के साथ में भी पूछे जाते हैं, तो आज मैं दोनों साथ में कैसे करते हैं वो आपको बता रही हूँ। तो पहले ये कैलकुलेशन कर दिया, अब जाके हमें करना क्या है, बैलेंस शीट रेडी करना है। तो बैलेंस शीट हम कैसे रेडी करेंगे तो आप देख सकते हैं, देखो एक ही बुक में हम कर रहे हैं। तो आगे परचेस वाले में हम क्या करते थे, दोनों का टोटल करते थे ना, तो यहाँ पे भी वैसा ही है। तो क्या है, देखो एक ये 16 लैक्स थे। अभी मैं बुक्स आपको बार बार नहीं दिखा रही हूँ, आप जब ये सम देखें तो बुक खुद लेके बैठना, और जैसे मैं बोल रही हूँ वीडियोस में आपको दिखाई दे रहा है तो उस हिसाब से अपनी टेक्स्ट बुक में भी देखते जाइएगा ताकि आपको पता चले कि एंट्रीज जो है वो कैसे आई है। एक के 16 लैक्स थे कैपिटल, वो एज इट इज़। यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन में 7 लाख मतलब कि टोटल 23 लैक्स। प्रेफरेंस शेयर भी वैसे ही लेने हैं। जनरल रिजर्व तो दोनों का टोटल करके लिया है, उसमें से ये 1,20,000 उसमें से ट्रांसफ़र करने हैं, मतलब कि वो मैंने यहाँ से डिडक्ट किए हैं क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि 2 साल तक रिजर्व्स जो है वो उसकी प्रोविज़न रखनी है, इसीलिए यहाँ से माइनस हुआ है। ये 10,000 प्रॉफिट जो है वो उसमें क्या हुआ है, ऐड। ओके, फिर जाके आगे क्या है, फिर आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिटर्स और बिल पेबल, डिबेंचर मतलब कि नए जो डिबेंचर है वो भी हमें यहाँ पे लिखने हैं। ओके, उसी हिसाब से आगे तो एसेट्स साइड पे हमें फिक्स एसेट्स ए एंड बी, देखो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा है ताकि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, सभी के टोटल करके हमें एज इट इज़ कंडीशन में उसको लिख देना है। ओके, एंड उस हिसाब से हमें बैलेंस शीट का टोटल यहाँ पे मिल गया है 43,40,000। ओके, अब ये जो सम है इसी सम को हम परचेस की साइड पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि परचेस की मेथड से अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो देखो टोटल एसेट्स तो जो मैंने ली है, हमने यहाँ पे ली है वो ही सिर्फ बी की कंसीडर करनी है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, तो नेट एसेट्स मिल गई। परचेज प्राइस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे 9,20,000, देखो हमने ऑलरेडी उसका कैलकुलेशन करके रखा है 9,20,000, तो उसको डायरेक्ट ही लिख दिया, तो गुडविल हमें मिल गई। परचेज प्राइस में से नेट एसेट्स डिडक्ट करेंगे तो हमें गुडविल यहाँ पे मिल गई। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमें कैपिटल रिजर्व मिल रहा है 1,82,000। ओके, 1,82,000 और फिर आगे बैलेंस शीट्स। बैलेंस शीट तो वो आपको पता ही है कि कैसे करनी है, तो आप देख सकते हैं कि इक्विटी शेयर दोनों के जो साथ में आए हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स, जनरल रिजर्व, और इस सब में तो देखो ये परचेज वाली मेथड है तो उसमें से मतलब कि प्रोविजंस जो है वो आपको यहाँ पे अभी कंसिडर नहीं करना है, मतलब कि जो है उसको एज इट इज़ कंडीशन में टोटल करके वहाँ पे हमें लिखना है। कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स, उसी हिसाब से फिक्स एसेट, स्टॉक, डिबेंचर सॉरी डेटर्स, कैश एंड आगे जो उन्होंने हमें कहा है उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है अमलमेशंस। तो उन्होंने एक हमें इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बोला है, तो वो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो भी हमने यहाँ पे लिखा है 25,000, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स लिखा है 1,03,000। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट्स मतलब कि इन्वेस्टमेंट्स रिबेट रिजर्व, मतलब कि दोनों कंपनी के जो हमें दिए हुए हैं, प्लीज़ आप बुक्स में से यहाँ से देख लेना 78,000 एंड 25,000, तो ये दोनों का टोटल यहाँ पे 1,03,000। अब देखो ये बी का बिजनेस ए ने मर्ज किया है, तो बी की जो वैल्यू थी
बीके इन्वेस्टमेंट्स रिबेट रिजर्व की जो वैल्यू थी 25,000, उसको हमें परचेस कंसिडरेशंस परचेस मेथड में एसेट साइड भी लिखना है। अमलमेशन एडजस्टमेंट्स अकाउंट 25,000 मतलब कि सिर्फ बी का। ओके, तो इस हिसाब से हमने ये दोनों मेथड से ये सम जो है वो पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है और दोनों के बैलेंस शीट का टोटल भी हमें मिल गया है। एग्ज़ाम में ज़्यादातर दोनों मेथड के मिक्स सम मतलब कि ऐसे ही सम पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इस सम को आप अच्छे से देख लेना। और इसकी भी पीडीएफ की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो प्लीज़ आप वहाँ से देख लेना। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।